आज हम समांतर श्रेणी में पुनः समांतर श्रेणी के योगफल पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 के चौथा प्रश्न तक हल कर लिया था। आज 5वां प्रश्न आपके सामने हल करते हैं। 5वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है। तो हम पहले नोट करते जाएंगे। दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अर्थात a बराबर हो गया 17। अंतिम पद 350 है। अंतिम पद को l से डिनोट करते हैं, तो l बराबर हुआ 350। यदि सार्वांतर 9 है, d बराबर 9 हुआ, तो कितने पद हैं और श्रेणी का योगफल क्या होगा? तो n का वैल्यू ज्ञात करना है, साथ ही साथ Sn सभी पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो चूंकि फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू l, जिसका मान मालूम है उसको रख दीजिए। a का मान 17, n नहीं मालूम, d का 9 और l का हुआ 350। n ऋण 1 गुणित 9 बराबर 350 ऋण 17। n ऋण 1 गुणित 9, 350 में 17 घटा दीजिए तो 10 में 7 गया 3, 4 में 1 गया 3, 333 आ गया। n-1 बराबर हुआ 333 बटे 9। 9 से भाग दे दीजिए, 9 तिया 27, बचेगा 6 हो जाएगा 63, 9 सत्ते 63। तो n बराबर आ गया 37 धन 1 बराबर 38। तो एक प्रश्न का हल हो गया हमारा, n बराबर 38 निकल गया। अब Sn निकालना है, तो चूंकि Sn बराबर फार्मूला n/2 a प्लस l, n का मान भर देंगे 38 बटे 2, a का मान है 17 और l का मान हुआ 350। 2 एकम 2 और 2 निया 18, 19 बार में कट गया। गुणित 17 और इसको जोड़ दीजिए तो 367 हो जाता है। 19 सत्ते 133, हाथ में 13, 19 छक्के 114 और 13 को जोड़ेंगे तो 127 की 7, हाथ में 12 और 19 तिया 57 और 12 हो जाएगा 69। तो 6973 आ गया। तो दोनों प्रश्न के उत्तर निकल गए। पहला आंसर n बराबर आया 38 और दूसरा मिला Sn बराबर 6973। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें नंबर का लेते हैं। 6वां प्रश्न में 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हैं। तो इसको हल करने के लिए 1 से 100 के बीच 3 के गुणज क्या क्या होंगे? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो 100 के पहले हमको क्या मिलेगा? 99। तो ये 3, 6, 9 डैश 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 99 तक की संख्याएं हमको मिल गई। अब इसमें कुल कितने पद हैं ये तो पता नहीं चला, परंतु अंतिम पद पता चल रहा है, प्रथम पद पता चल रहा है और d का मान निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ a का मान 3 आया, d का मान 6 में 3 गया 3, 9 में 6 गया 3 और l का मान हुआ अंतिम पद 99। तो बिल्कुल पिछले सवाल 5वां में जैसा सूत्र लगाए थे, a धन n-1 गुणित d बराबर l। a का वैल्यू 3, n का नहीं मालूम, d का 3 और l का हुआ 99। पक्षांतर कर दीजिए, n-1 इंटू 3 99 माइनस 3, n-1 इंटू 3 घटाएंगे तो 96, n-1 बराबर 96 अपॉन 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 3 2 जा, तो n बराबर 32 प्लस 1, तो आ गया 33। अब हमको क्या ज्ञात करना है?
1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल जो 3 के गुणज हैं, तो 3 के गुणज 3 6 9 डैश 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 99 मिल गया, पदों की संख्या 33 हो गया। अब फिर सूत्र लगा देंगे SN बराबर n/2 a धन l, n का मान 33/2, a 3 और अंतिम पद हुआ 99। 99 और 3 को जोड़ दीजिए तो 102, कटा दीजिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 33 गुणित 51, तो 51 तिया 153 की 3, हाथ में 15, फिर 51 तिया 153, जोड़ेंगे तो 8 6 168। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 के बीच सभी उन प्राकृत संख्याओं का योगफल जो 3 के गुणज हैं क्या आया, 1683। इसी प्रकार 7वां प्रश्न है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप होमवर्क करेंगे घर पर और बुक से उत्तर देख लेंगे। 8वां प्रश्न में कहा गया है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो क्या दिया है उसको लिख लीजिए। T2 और T3 दिया है। T2 मतलब a प्लस डी होगा दूसरा पद, और T3 मतलब a प्लस 2d। तो दूसरा पद यहाँ पर 14 बताया गया है और तीसरा पद यहाँ पर 18 बताया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न में दिया हुआ है दूसरा पद 14 है, यानी a धन d बराबर 14 हुआ, और तीसरा पद 18 है, यानी a प्लस 2d बराबर 18 हुआ। तो समीकरण 2 ऋण 1 से, यानी 2 से 1 को घटा दो, तो a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d बराबर 14। यहाँ लिखें घटाने पर माइनस माइनस a से a कैंसिल हुआ, 2d से d माइनस हुआ तो d, और 18 से 14 माइनस हुआ तो 4। अब हम इस d के मान को समीकरण 1 में रख लें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो a धन 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 ऋण 4 बराबर आया 10। अब हमारे पास a का मान है, d का भी मान है, और प्रश्न में बोला गया है कि पहले 51 पदों का योगफल, यानी n बराबर हमको क्या दिया है 51। तो सूत्र लगा लेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 51/2, a का मान था 10, n का मान 51 ऋण 1 और d का मान है 4। सबको भर दिए। अब सरल करें, 51/2, 10 दूनी 20, 51 में 1 गया 50 और 50 गुणित 4 करेंगे तो हो जाएगा 200। 51 गुणित 200 और 20 जोड़ देंगे तो 220/2। कटाइए 2 एकम 2 एकम 2 शून्य, मुँह नीचे 2 एकम 2। अब आ गया 51 गुणित 110, गुणा करिए तो शून्य अपने आप आ गया, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55 और 1 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 5610। अगला प्रश्न देखते हैं 9वें नंबर का। किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है हो जाएगा S7 49 हुआ और S17 बराबर 289। ये दो चीज़ दिया है, अर्थात पहले 7 पदों का योग और बाद के और पहले 17 पदों का योग। तो चूंकि S17 मतलब क्या हुआ, ये 1 और ये 2, 2 से 17 पदों के योग को कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर Sn। तब इस n की जगह 17 भरना है हमको, तो 17/2 2a
17 ऋण 1 गुणित डी बराबर 2 8 9 हुआ। तिर्यक गुणा कर दीजिए। 2a 16d बराबर 2 8 9 गुणित 2/17। ये 17/2 इधर जब आएगा तो पलट जाएगा 2/17। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और फिर बचेगा 11 और हो जाएगा 9 119, तो 11 7 119। फिर लेंगे 2a धन 16d और 17 दूनी 34। 2 से पूरा समीकरण विभाजित होता है तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 17। इस प्रकार ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया, तो इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, समीकरण 3 हुआ। अब 1 से आइए, तो फिर समीकरण जब 1 लेंगे तो फार्मूला यही लगाएंगे, लेकिन कितने पदों का योग बताया गया है? 7, तो n की जगह 7 रखें, तो ये हो जाएगा 7/2, 2a 7 ऋण 1 गुणित d बराबर 49। 7/2 को पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 49 गुणित 2/7, 7 7 49। 2a धन 6d बराबर 14, 2 से डिवाइड करिए तो ये आ गया नंबर 4। अब समीकरण 3 से 4 को घटा दीजिए। समीकरण 3 ऋण 4 से, तो a धन 8d बराबर 17, a धन 3d बराबर 7। घटाएंगे तो a कट गया, 8d से 3d गया 5d और 17 से 7 गया 10। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। d का मान आ गया 2। इस d के मान को समीकरण 3 या 4 में रखने से a का मान आएगा। तो आगे d का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या था? a धन 8d बराबर 17। तो यहाँ पर a धन 8 गुणित 2 बराबर हुआ 17, d का मान 2 आया है। तो a बराबर 17, 8 दूनी 16 गुणा करते हुए पक्षांतर कर दिए तो a का मान आ गया 1। अब a का भी मान आ गया है, d का भी आ गया, तो प्रश्न काहे का है? n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 5, 10, 15 देता तो उसको भरते, n पद उतने पदों का योग निकालते, परंतु यहाँ क्या कहा गया है? n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसलिए n का वैल्यू n ही रखेंगे। a का मान आया 1 और d का मान आया है 2। n/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2, यहाँ गुणा करेंगे तो 2n और यहाँ गुणा करेंगे तो -2। -2 प्लस 2 कट गया, आ गया n/2 इंटू 2n, 2 कट गया और n² हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। शेष सवाल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।